अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी हॉस्टल में पेश आने वाले एक नाकाबिले फरामोश और खौफनाक वाक़े पर मबनी है। आइए सुनते हैं। आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम महविश था। महविश एक बड़े घर की मकरूर लड़की थी। उसने मुझे अपने नाम के अलावा अपने बारे में और कुछ भी नहीं बताया था और मैंने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन्स पर शायद इंग्लिश सॉन्ग सुन रही थी क्योंकि वह हर थोड़ी देर के बाद माई लव गुनगुनाने लगती थी। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का ये एक नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की कैफियत तारी थी। मैंने दिल बहलाने के लिए एक किताब निकाली और उसको पढ़ना शुरू किया। किताब पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं गहरी नींद सो गई। कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने महविश को देखा तो वो घोड़े गधे बेचकर आराम से सोई हुई थी। मैं अपना वहम समझकर वापस सो गई। कोई 5 मिनट के बाद फिर से एक और ग्लास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर फिर उठ गई। महविश ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसीलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गई कि शायद वो मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मैं उसे अपने बेड पर ही लेटे लेटे आवाज़ देते हुए बोली कि महविश, मुझे पता है तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही आराम से सोई रही। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ इस किस्म के वाक़यात और हादसात होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी कहानियाँ अपने दोस्तों से सुन रखी थी कि उनके साथ भी हॉस्टल में इस किस्म के मजाक होते रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद करके लेटी रहती हूँ और अब जैसे ही ग्लास टूटने की आवाज़ आएगी मैं महविश को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। कोई 10 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल लीं और महविश को देखा तो वो उसी तरह सोई हुई थी जैसे काफ़ी देर से सोई हुई हो। मैं समझ गई कि ये महविश नहीं, कोई और मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और कमरे में टूटे हुए ग्लास ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक भी ग्लास नहीं मिला। मेरे खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं ग्लास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो फिर एक और ग्लास टूटने की आवाज़ आई। अब तो मैं बहुत शदीद डर चुकी थी। मैं शदीद बुरी तरीके से उछली और वक्फे वक्फे से आईने के अंदर से ग्लास टूटने की आवाज़ें इसी तरह आती रहीं। मेरा तो रंग ही खौफ से फना हो चुका था। इसी तरह की आवाज़ें आती रहीं तो मेरा तो दिल ही फट जाता। मैंने फ़ौरन महविश को उठाया, लेकिन महविश को जैसे ही जगाने पहुंची और उसका चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ी हुई थी। मैं तो बस रूह परवास होने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कमरे के बाहर भागी। जैसे ही मैं बाहर निकली एक नकाबपोश आदमी बड़ा सा खंजर लेकर मेरे पीछे भागने लगा और मेरे नाम पुकारने लगा, सीमा रुक जाओ, सीमा सीमा। अगले ही लम्हे अचानक सारा मंजर बदल गया और महविश मुझे जगा रही थी। सीमा उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। मैं महविश को गले से लगाया और सीने से लगाकर रोने लगी और मैंने उसे पूरा ख्वाब सुनाया जो मैंने उस रात देखा था। महविश मुझ पर हंसने लगी, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि यह आज मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का मज़ीद इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।